हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ में अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। इसमें क्या होता है, बॉईल किया जाता है। जब इस के बीकर के अंदर बॉइल्ड वाटर को किया जाता है तो हाई फ्यूजन ब्रोथ इसमें डाला जाता है और हीट किया जाता है। जब यहाँ से वाटर वेपर निकलते हैं, यहाँ पे आके वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस वाटर वेपर एक्टेड एज फिल्टर जो कंडेंस वाटर वेपर होते हैं वो फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। यहीं पे फिर ये जमे हुए पानी में हमने माइक्रोब्स ग्रो करवा लिए। माइक्रोब्स डेवलप एंड डस्ट वाटर वेपर कंडेंस फिर बाहर क्या निकलता है, माइक्रोब्स एंटर फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एयर वाटर वेपर कंडेंस माइक्रोब्स डेवलप डस्ट। आपको समझ में आ गया किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक माइक्रोब के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया है। यही था पॉस्चर एक्सपेरिमेंट। ये हो गया पहला। अब ये दूसरा है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसमें क्या होता है, रिलीजियस थ्योरी दी जाती है। फिलोसोफर्स पॉइंट ऑफ व्यू। No scientific evidence. scientific evidence ओनली ये थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन की, रिलीजियस बेस की, कि भाई ब्रह्मा विष्णु ने पृथ्वी का निर्माण किया था। फिलोसोफर थ्योरी है पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस तरह की ये थ्योरी है। नेक्स्ट पे आएंगे, थर्ड पे। थ्योरी ऑफ कैटाट्रोफिज्म। Theory of catatrophism, religious theory. Sudden violence event. Catatrophism. Destroy prevents
destroy all the life. इस थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मतलब तबाही, कि एक तबाही हुई थी हजारों करोड़ों अरबों साल पहले, उसी से हमारे पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हुआ है। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पहले सडन वॉयलेंट इवेंट हुआ, वॉल्केनिक ज्वालामुखी बने, फिर तबाही हुई, तबाही से डिस्टर्बेंस फैला, फिर डिस्ट्रॉय ऑल द लाइफ, और सारी लाइफ्स मर गई थी, फिर नई लाइफ्स का वापस से पुनर्जीवन हुआ था। फिर ये नई लाइफ मर गई, इसके बाद में वापस से क्रिएशन होता है। न्यू लाइफ क्रिएट totally different from previous life. Geological distribution. इसमें क्या कह रहे हैं, न्यू लाइफ क्रिएट हुई, टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। There are several creation and several destruction. George Cowell O'Brien. क्या है, there are several interplanetary theory sports theory several creation and several destruction. फिर है जॉर्ज कार्वर एंड और भी हैं। अब इसका फोर्थ थ्योरी आती है, इस फोर्थ थ्योरी इंटर थ्री थ्योरी कॉस्मोजाइक थ्योरी,
कॉस्मोजोइक थ्योरी, रिचर एंड आर्किटेक्चर। Against life does not exist on exist on other planet. Extreme condition of hard heat, cold, radiation, अगेंस्ट में तो ये है कि लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अदर प्लेनेट, एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ हर्ट of heat, cold, radiation is matter. Exist. ये तो हो गया अगेंस्ट में। अब आता है सपोर्ट में, क्या कहा गया इस थ्योरी के, पार्शियल थ्योरी के सपोर्ट में, इस फोर थ्योरी के सपोर्ट है। सपोर्ट 1961 एल्गी like micro fossil discovered in meteoroid। ठीक है, 19 सपोर्ट में क्या लिखा गया, 1961 एल्गी लाइक माइक्रोफोसिस वाज फाउंड डिस्कवर्ड इन मेटेरोइड, यानी उल्कापिंड में पाया गया। इसके अगेंस्ट में ये कहा गया, स्पोर थ्योरी के अगेंस्ट में। स्पोर थ्योरी का मतलब ये है कि स्पोर के जैसे कोई चीज यहाँ से वहाँ गई, तो इसी को ही जैसे यहाँ के कुछ अणु थे वो उड़ते हुए या फिर किसी भी तरीके से दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ पे एग्जिस्ट करने लगे, तो इसको स्पोर कहेंगे और उस पर दी गई थ्योरी को स्पोर थ्योरी कहेंगे। तो ये हो गया हमारा चौथी थ्योरी हो गई। अब चलते पांचवी। ये थ्योरी चल रही है कि भाई फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई, पहला जीव कैसे बना, ये ना ऐसे करते करते ये थ्योरी से चल रही है धीरे धीरे, और अपने अपने जो भी बनाए हुए हैं वो सब दे रहे हैं कि हमने ऐसे किया, अपनी अपनी रिसर्च है साइंटिस्ट की। अब देखते हैं कौन सी रिसर्च को मान्यता मिलती है, नहीं मिलती है। पांचवी आती है एक्सटर्निटी ऑफ लाइफ। पांचवी
extensibility of life. Life has ever been in existence. Life has ever been in existence as it is today. लाइफ हमेशा से ऐसे ही थी जैसे वो आज है। दूसरा क्या बोल रहा है, लाइफ हैज नेवर ए बिगिनिंग और नो एंडिंग, यानी लाइफ का ना तो कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, ये हमेशा से ऐसे ही था। तो थ्योरी क्या है, एक्सटर्निटी ऑफ लाइफ, अनंतवाद का सिद्धांत दिया गया है। आप समझ तो रहे होंगे किस तरीके से थ्योरी चल रही है, सभी एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं किसका मान्य होता है। क्योंकि हमें जो एकदम से सही थे, उससे पहले की भी तो रिसर्च, सेल की रिसर्च अलग अलग लोगों ने की, तब जाके सेल डिस्कवर करे, उनकी थ्योरी थी। ऐसे ही कि किसने फाउंड किया सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सेल को, तो उसके लिए भी धीरे धीरे हम प्रोसेस चढ़ेंगे ना, तो उसी तरीके से। अब है केमिकल थ्योरी ऑफ ओपेरॉन। The origin of life, 1938।
AI ओपेरन ने 1923 में दी थी, JBS हेल्डेन ने 1928 में दिया था। और AI ओपेरन की बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, 1936। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले एटम, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एग्रीगेट, माइक्रोस्फीयर, सिंपल ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, complex organic molecules, complex organic molecules, formation of molecules, इसको लिखना है मुझे, formation of molecule aggregate, microsphere, coacervate, माइक्रोस्फीयर मतलब सूक्ष्म मंडल, एग्रीगेट का मतलब आणविक समुच्चय, आणविक समुच्चय। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। इसमें क्या है, एटम्स है, एटम सिंपली इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, एग्रीगेट हुए हैं, आणविक समुच्चय बनाया है, फिर माइक्रोस्फीयर बनाया है, फिर कोएसरवेट्स बनाया है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एग्रीगेट्स,
माइक्रोस्फीयर को ओब्जर्वेट्स बनाया गया है। इस तरीके से ये थ्योरी है। यानी सूक्ष्म मंडल। एग्रीगेट आणविक समुच्चय कोसर्वेट्स जल मिलकर एक सेल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल। तो ये वाली स्पोर थ्योरी में हमने फर्स्ट सेल को हमने प्रॉपरली प्राप्त कर लिया है। छठी वाली है, ये किसने दी थी, वापस से देख लो एक बार। केमिकल थ्योरी, ओपेरॉन, हेल्डेन, न्यूट्रलाइज थ्योरी, ये सभी थ्योरीज को मिला के हमने एक ढांचा तैयार किया है जिसमें एक सेल का निर्माण हुआ है। कि शुरू में जब पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं था, तब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमने धीरे धीरे करके पता लगाया। सभी साइंटिस्टों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट करे, तब जाके हमें एक सेल कैसे बनी उसका पता लगेगा। अब सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, ये सेल हमारे शरीर का निर्माण कैसे करती है, कार्य करती है या नहीं करती है, ये सब कुछ बहुत टिपिकल है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया है हमारी बुक्स में। केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी एक और थ्योरी आ रही है जो ओरिजिन करती है। केमिकल एक बार चेक कर लेते चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें क्या होता है, ओपेरॉन हेल्डेन होता है। प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। apparatus डिजाइन किया। यह केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट आएगा। तो चलो बच्चों, अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट आएगा इसके थ्योरी पे। जो हम नेक्स्ट डे पर पढ़ेंगे। ओके,
चलो, तो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।